व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द AI निर्वाण यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल मिक्स बोर्ड की, जो कि एक नैनो बनाना किलर है। और नैनो बनाना के कई सारे फीचर्स इस टूल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी तक का सबसे बेस्ट बोर्डिंग टूल किट है ये। जैसे कि आप Pinterest पे इमेजेस के बोर्ड बना सकते थे, वैसे ही ये टूल आपको अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के अंदर टैप करने का मौका देता है। इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके के लोगों के लिए ये टूल एकदम परफेक्ट होने वाला है, और कैसे हम जो नैनो बनाने से एक एक करके इमेज बनवाते थे, अब हम सिंगल प्रॉम्प्ट में बल्क में इमेज बनवा सकते हैं। एक ही प्रॉम्प्ट से आपके सब्जेक्ट की 10 डिफरेंट इमेज बन जाएगी, और वो भी अलग अलग चीजें करते हुए। तो पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो शुरू करें इससे पहले इस चैनल को एक लाइक करें, और नीचे अपने क्वेश्चंस आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले ये आपको कैसे यूज करना है। इस टूल को एक्सेस करने के लिए करंटली लिमिटेशन है कि सिर्फ और सिर्फ यूएस के यूजर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। हम इसको करेंगे इंडिया से यूज, वो भी एक VPN के साथ। तो VPN आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैं करता हूँ NordVPN यूज, और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। आप जो भी फ्री में अपने क्रोम ब्राउजर में जाना एक्सटेंशन के अंदर, जो भी फ्री VPN आपको देखने को मिलेगा वो कर लेना। वरना एक ओपन VPN करके ऐप आता है जो कि बिल्कुल फ्री है, बस उसमें थोड़ी प्रॉक्सी डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो आपको यूट्यूब पे वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल वे है। क्रोम में जाओ, एक्सटेंशंस में जाओ, टच VPN, फ्री VPN सर्च मारो। एक बार VPN इंस्टॉल हो जाए उसको ऑन कर लेना, और फिर देखते हैं हम आगे की प्रोसेस क्या है। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो ये है गूगल। ओके, अब यहाँ पे आपको सिंपली सर्च मारना है मिक्स बोर्ड। और जैसे आप मिक्स बोर्ड को सर्च करोगे तो यहाँ पे आएगा labs.google.com। इस URL पर आप क्लिक करना है, और जैसे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है, यहाँ पे लिखा होता है एक्सप्लोर, एक्सपेंड एंड डिफाइन योर आइडियाज। तो यहाँ पे जैसे आप गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करोगे, ये आपको बोलेगा अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करने को। तो उसके बाद अगर आप अपने ब्राउजर में लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं AI निर्वाण के नाम से पहले से ही लॉगिन हूँ, तो डायरेक्टली इसने हमको जो प्रोजेक्ट वाला पेज है उस पे ले आया। लेकिन अगर हम VPN ऑन नहीं करते तो क्या होता, तो यहाँ पे एक एरर आ जाता और आपको ये टूल एक्सेस नहीं करने देता। तो पता नहीं क्यों, लेकिन सारी की सारी AI कंपनी सिर्फ और सिर्फ US में पहले एक्सपेरिमेंटेशन करती है, और ये अभी एक्सपेरिमेंट में है। अभी तक गूगल ने कुछ ज़्यादा इसके बारे में अनाउंस नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट के बेसिस है, जैसे कि बर्ड विद गूगल आइज और ये डिनर वेयर इंस्पिरेशन। हम सिंपली जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर और देखेंगे इस टूल को बिल्कुल स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एक्सप्लोर योर आइडियाज, और इस तरफ एक बटन है जिसमें है अपलोड इमेजेस। इस पे क्लिक करके हम हमारी एक सिंपल सी इमेज अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी वो इमेज जो हम अपलोड करेंगे, और यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो ये हमको बना के दे देगा, और वो भी बल्क के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ इस पे, क्रिएट मी 10 डिफरेंट इमेजेस ऑफ द सेम पर्सन विद डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर ट्रेंडिंग यूट्यूब थंबनेल। ओके, तो ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट। एक बार ये इमेज यहाँ पे पूरी तरीके से अपलोड हो जाए, तो अभी तक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम AI इमेज जनरेशन के अंदर थी वो ये थी कि आपको अपने प्रॉम्प्ट को अलग अलग तरीके से रिफाइन करना पड़ता था, और एक प्रॉम्प्ट से आप एक ही इमेज जनरेट करवा सकते थे, या फिर एक प्रॉम्प्ट से 4 अलग अलग इमेज जनरेट होती थी, लेकिन वो 4 की 4 सिमिलर प्रॉम्प्ट को फॉलो करती थी, कोई भी वेरिएशंस को फॉलो नहीं करते थे। ऐसा नहीं हो सकता था कि आप किसी भी AI मॉडल को बोले कि हम मेरे को 2 इमेज जनरेट करके दे, जिसमें एक बंदा हंस रहा है और दूसरा बंदा थोड़ा एंगर के अंदर है। ये अभी तक पॉसिबल नहीं था। अगर आप दे रहे हैं एंगर के प्रॉम्प्ट जिसमें एक बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन आपको एंग्री चाहिए, तो 4 आप बैच साइज में डाल सकते थे, मिड जर्नी के अंदर, कम्फी UI के अंदर। लेकिन वो एक ही प्रॉम्प्ट होता है, उसका रिजल्ट होता है, बस 4 डिफरेंट वेरिएशन होती है। लेकिन यहाँ पे जो ये नैनो बनाना हमको करके दे रहा है, वो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसने हमको 3 डिफरेंट इमेजेस इंस्टेंटली जनरेट करके दे दी, और वो भी अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है बिल्कुल हैप्पी एक्सप्रेशन और जॉय का एक्सप्रेशन, और देख सकते हैं जो कंसिस्टेंसी है वो इसने टोटल नेल की हुई है। इससे पहले फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट के मॉडल मैं खुद यूज कर रहा था, और मैं 2 साल से AI के फील्ड के अंदर हूँ। AI मेंटर चैनल जाके सर्च करना, मैंने मिड जर्नी का कंटेंट बनाया 2 साल पहले, और अभी तक का सबसे बेस्ट टूल है वो है ये वाला, जो कि गूगल मिक्स बोर्ड है। ठीक है, अब इस इमेज में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप रीजनरेट कर सकते हैं। मोर लाइक दिस से आप इस जैसी और ज्यादा इमेजेस जनरेट करवा पाएंगे। रिमूव बैकग्राउंड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये इंस्टेंटली जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देगा। पहले हमको कितना टाइम होता था, 1 साल पहले तक अगर बैकग्राउंड रिमूव करना होता था
तो आपको पूरा जो बॉर्डर है वो सिलेक्ट करना पड़ता है फोटोशॉप के और उसके अंदर बैकग्राउंड रिमूव होता है। और यहाँ पे इंस्टेंटली आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। बस ये थोड़ा सा माइक है, इसको आप फिक्स कर सकते हैं। आपको सिंपली एक प्रॉम्प्ट देना है कि माइक रिमूव करो और उसके बाद आपको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है, पूरा सब्जेक्ट अलग हो गया। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि अभी तक हम रीनेम करते थे हमारी फाइल्स को, कई सारे वेरिएशंस डाउनलोड करते थे और फिर जाके एक परफेक्ट यूजेबल इमेज हमको मिलती थी जो कि हम कहीं पे हमारी वेबसाइट पे या और भी अलग अलग जगह पोस्ट कर सकते हैं या फिर यूज में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही प्रॉम्प्ट है, अलग अलग वर्जन, एक बार में आप अप टू 25 इमेजेस गूगल मिक्स बोर्ड से एक ही सिंगल प्रॉम्प्ट से जनरेट करवा सकते हो और पूरा मेंशन कर सकते हो आपको एंगर इमोशन चाहिए, क्या इमोशन चाहिए। सिर्फ इमोशन का एग्जांपल नहीं, आप अगर एक जिम के लिए कोई फोटोशूट करवा रहे हो तो डिफरेंट पोजेस जो जिम के होते हैं, डिफरेंट मशीन्स और उनके ऊपर आपका एआई इन्फ्लुएंसर या मॉडल है उसको डिफरेंट वर्कआउट करवाते हुए एक ही प्रॉम्प्ट से 10, 20 और 25 तक इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाउनलोड किया और इसने एक्साइटेड एक्सप्रेशन के नाम से इसको डाउनलोड कर दिया। अब अगर मैं दूसरी वाली को डाउनलोड करूँ तो यहाँ पे जो रीनेमिंग है वो डायरेक्टली हो रही है, यह है आहा मोमेंट। तो इस तरीके से अब आपको ज़्यादा रीनेमिंग में और अपना टाइम जो अलग अलग जगह वेस्ट होता था वो मिक्स बोर्ड है वो आपको सेव करके दे रहा है। ठीक है, तो ये था एक सिंपल एग्जांपल। अब चलिए हम करते हैं एक और इमेज अपलोड। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये इमेज में जो भी ये वुमेन, ये गर्ल है, ये फास्ट एंड फ्यूरियस से मैंने उठाया था स्क्रीनशॉट, ये और हम दोनों के दोनों एक फ्रेम में। तो आपको सिर्फ शिफ्ट दबाना है और दोनों इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 2 इमेज सिलेक्ट हो गई। अब हम सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे, मेक बोथ ऑफ देम वॉकिंग टुगेदर इन द टाइम्स स्क्वायर in tuxedo and beautiful dress, holding hands and walking at night in a full moon scene with glowing LEDs of Times Square. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि 2 इमेजेस है, जो एक हमारा मेन सब्जेक्ट था और एक एडिशनल जो हमने अपलोड करी थी। हम चाहते हैं ये दोनों के दोनों हाथ पकड़ के टाइम स्क्वायर में एक नाइट के सीन के अंदर वॉक करते हुए दिखें। तो देखते हैं क्या ये जनरेशन ये कर पाता है कि नहीं। तो ये रही हमारी इमेज और हम देख सकते हैं बिल्कुल शानदार इमेज इसने जनरेट करके दी है इंस्टेंटली। ठीक है, और अगर हम इसको बोल दे कि ऐसी 10 डिफरेंट वेरिएशंस अलग अलग जगह पे दे तो ये भी हमको ये दे देगा, वो भी हम अभी देखने वाले हैं। ये रही जो इमेज इसने जनरेट करी है। यहाँ पे जो फेशियल कंसिस्टेंसी है दोनों की ही मेंटेन रखी हुई है, हालांकि ये साइड फेस है लेकिन तब भी बहुत ही अच्छी फोटो लग रही है। जो भी हमने बोला था कि एड बोर्ड्स या बिल बोर्ड्स नाइट के सीन के अंदर, और फुल मून हमने बोला था तो ये फुल मून रहा, नाइट का सीन है, पूरा का पूरा टाइम स्क्वायर है। और यहाँ तक कि जो पीछे के लोग है ये भी आप देख सकते हैं किस एक्यूरेसी के साथ इसने यहाँ पे बनाया है और जो फोटो है वो बहुत ही शानदार है। तो एक और चीज देखते हैं हम इसके बारे में कि हम इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, गिव मी 5 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ दिस फोटोग्राफ with both people in different popular places all over the world, directly facing the camera and looking into the camera from the front view of their faces. तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट टेढ़ा चला गया, लेकिन हम इसको क्या बताना चाहते हैं, इस बार इसने साइड वाली इमेज हमको दी है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों की और ज़्यादा 5 डिफरेंट इमेजेस जनरेट करके दे जिसमें दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट्स है वो डायरेक्टली कैमरा के अंदर देख रहे हो, जिससे कि हमको देख सकें कि जो फेशियल कंसिस्टेंसी है क्या ये उसको मेंटेन रख पाता है कि नहीं। हालांकि जो मैंने ये वाली इमेज दी थी इसमें ऑलरेडी ये साइड एंगल था, तो हो सकता है इस दूसरी इमेज के हिसाब से इसने हमको साइड एंगल दिए हो पहली वाली इमेज के अंदर। ठीक है, तो ये कई सारी और इमेजेस आ चुकी है। हमने बोला था 5 लेकिन इसने अभी हमको 3 दिए है। ठीक है, तो इन तीनों को देखते हैं तब तक। ये रहे दोनों पर्सन इजिप्ट के अंदर। थोड़ी थोड़ी जो फेशियल कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पे हल्की सी मैच नहीं हो रही, और क्योंकि ये एआई जनरेटेड है, हमने रियल ह्यूमन की फोटो दी है, तो इनकी पॉलिसी हो सकती है एक्सपेरिमेंटेशन फेज के अंदर कि डायरेक्टली ये सारी चीज़ें नहीं करने दें। लेकिन आपको पता है, अगर आप फ्लक्स के प्यूलेट को जानते होंगे और कम्फी यूआई को जानते हैं, तो बड़ी आसानी से फेस स्वैपिंग है इन इमेजेस पे करवा के और एकदम एग्जैक्टली इसको बनाया जा सकता है। स्किन फिक्स के थोड़े से लोरा लगाने पड़ेंगे और पूरा काम हो जाएगा। लोरा मतलब लो रैंक अडेप्टेशन मॉडल, कुछ और नहीं। ठीक है, तो ये पहला ये था। और दूसरी इमेज इसने हमको दी है आईफिल टावर की। दोनों के दोनों पर्सन एग्जैक्टली कैमरे के अंदर देख रहे हैं, फ्रंट व्यू है दोनों का। और अगर हम तीसरी इमेज देखें तो ये एक और पॉपुलर जगह की है जो कि है ताज महल की। ठीक है, और ये अगेन थोड़ा सा साइड व्यू इसने दिया, लेकिन दोनों के दोनों पर्सन जैसा हमने बोला था वैसा इसने क्रिएट कर दिया। तो ये सिर्फ एक सिंगल एग्जाम्पल और जस्ट बिगिनिंग है। अभी इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। आप जो लोगो चाहें वो लोगो बना सकते हैं। 5 अलग अलग डिज़ाइन को अपलोड करके उनको मिक्स करवा सकते हैं। और इसके चलिए कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे मैं एक और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा और मैं सिंपली जाऊँगा फायरफॉक्स पे और हम सिंपली एक ड्रेस की फ़ोटो है वो सर्च करने वाले हैं कि कोई भी ड्रेस की फ़ोटो जो भी मिंत्रा से एक फैशन ड्रेस की फ़ोटो हमको यहाँ पे मिले, ठीक है। और हम ये वाली सेलेक्ट करेंगे, रेड कलर वाली, और इसके बाद हम इस फ़ोटो को सिंपली अपलोड करेंगे हमारे गूगल के मिक्स बोर्ड के अंदर और देखेंगे कि कैसे हम एक फ़ोटोग्राफ से जो मॉडल है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस इमेज को सेव करते हैं डाउनलोड्स में और यहाँ पे आ जाते हैं फिर से हमारे मिक्स बोर्ड के ऊपर, डाउनलोड्स, ऑल फाइल्स, ये रही इमेज। तो अभी जो इमेज जनरेट हुई थी वो PNG में थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन तो हम गूगल पे कोई और देख लेते हैं जो नॉर्मल सी, ये पिंक वाली ड्रेस देखते हैं। सेव इमेज, डाउनलोड, सेव, ये JPG में आई है इस बार, तो इसको ही अपलोड कर लेंगे हम। ओके, तो जब तक ये अपलोड होती है तब तक हम हमारा प्रॉम्प्ट लिखते हैं। क्रिएट मी 10 डिफरेंट इन्फ्लुएंसर wearing this exact dress of different ethnicity in different places and in multiple poses having a professional photo shoot for this product. Alright, तो हमने क्या स्पेसिफाई किया, हमने हमारे प्रॉम्प्ट में किया कि हमको कई सारी डिफरेंट एथनिसिटी मतलब कि एशियन, अफ्रीकन और अलग अलग जगह से ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लुएंसर चाहिए जो कि एग्जैक्टली इसी ड्रेस को पहन के अपने फोटोशूट करवा रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो अभी तक जो फोटोग्राफी का बिजनेस था वो पूरी तरीके से AI टेक ओवर करता हुआ यहाँ पे हमको दिख रहा है और यहाँ पे इंस्टेंटली एक ही प्रॉम्प्ट के साथ इसने कम से कम 6-7 डिफरेंट इमेजेस के जो ड्राफ्ट है वो तो हमको दिखा दिए। देखते हैं कितनी इमेजेस ये टोटल जनरेट कर पाता है और एक एक इमेजेस एग्जैक्टली इसी ड्रेस को फॉलो कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो मॉडल फोटोग्राफी है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है और अपने जो वेबसाइट बनाना है उसके लिए इन्फोग्राफिक्स, या फिर अगर आप ई-कॉमर्स चलाते हैं, अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो जस्ट सिंगल इमेज आपको अपलोड करनी होगी आप यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की, और जैसा चाहो वैसी इमेजेस एक ही प्रॉम्प्ट से पूरी की पूरी गैलरी है आपको बना के दे देगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो इसने हमको आउटवर्क्स दिए हैं, मतलब कि जो भी फोटोज जनरेट करवा के दिए है। ये रही पहली एक अफ्रीकन वुमेन सेम ड्रेस को पहनी हुई है। अगर हम कंसिस्टेंसी मैच करें ड्रेस के साथ तो ये रही वो मेन फोटो, इसको मैक्सिमाइज करते हैं और ये रही वो वाली फोटो, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें इसने सेम रखी है, बस हल्की सी ही चीज़ थोड़ी अलग है। तो ये हल्के हल्के से फ्लॉ थोड़े से कंसिस्टेंसी में होते हैं, लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा देंगे, जैसे हमने इस फीमेल को दिया है, बजाय सिर्फ एक ड्रेस अपलोड करते हैं, तो आपको ज़्यादा सिमिलरिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये अगर हम देखें तो दूसरी इमेज के अंदर इसने एक वाइट वुमेन जिसके ब्राउन हेयर है वो दी है और ड्रेसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है। पिंक ड्रेस है एग्जैक्टली, और इसके जो लोकेशन है वो भी अलग है और जो फोटोग्राफी की क्वालिटी है एकदम नेक्स्ट लेवल है। पूरा का पूरा बोके इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर के अंदर है। तो फोटोग्राफी की इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ा झटका AI पहले से दे चुकी है। ये रही एक एशियन वुमेन इन द सेम ड्रेस, तो एक ही ड्रेस से और एक मार्केट के बीच में इसका जो लुक है वो है। फिर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक और इन्फ्लुएंसर है जिसने ये ड्रेस पहनी हुई है जो कि एक कार के साथ बैठी है, और लिटरली इन फोटोज की क्वालिटी इतनी फास्ट अभी तक कोई भी AI का मॉडल इस टाइम के ऊपर इंटरनेट के ऊपर मौजूद नहीं है जो कि एक प्रॉम्प्ट में इस स्पीड के साथ इस क्वालिटी का रिजल्ट आपको दे रहा हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जो भी आपके काम है, जो भी करते हैं, अभी से ही इन AI टूल्स को अपने काम में इंटीग्रेट करना स्टार्ट करें, ताकि जो फ्यूचर है उसमें आप अपनी जगह बनाए रख सकें। वरना जो भी इन टूल्स को सीखेगा वो इंस्टेंटली 10 आदमियों का काम बड़ी आसानी से कर लेगा, ठीक। और इमेज अगर हम देखें तो ये रही एक ग्रीन बैकग्राउंड के साथ विद द सेम ड्रेस, और ये थोड़ी सा फेस कटा हुआ है लेकिन सेम ड्रेस, और ये एक इंडियन वुमेन अगेन इसने बना दी बिना कुछ एक्स्ट्रा हमको बताए। तो पूरे के पूरे मूड बोर्ड्स ये हमको क्रिएट करके दे रहा है। अब इन सारी इमेज को अगर हम डाउनलोड करते हैं तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इन्फ्लुएंसर शूट 9, जो इसके फाइल नेमिंग है वो भी एकदम परफेक्ट हो रही है, शूट 8 लाइक दिस। तो एक ही प्रॉम्प्ट के साथ इसने कम से कम 10 इमेज हमको जनरेट करवा के दे दी। और कुछ चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने जो पहले जनरेट करवाई थी वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ एक बार। तो ये मैंने सिंपली एक इन्फ्लुएंसर की फ़ोटो स्टार्ट करी थी। अगर आप कोई भी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं तो वो भी अब बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है इस टूल को यूज़ करके। तो ये थी ओरिजिनल फ़ोटो जो कि मैंने फ्लक्स कॉन्टेक्ट से जनरेट करवाई थी, जो कि ओपन सोर्स मॉडल है।
ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम के लिए मैंने जनरेट करवा के रखी है। अब मैंने सिर्फ सिंपल ये वाली फोटो दी जहाँ पे एक फिटनेस मॉडल जो कि बीच पे अपने फोटोशूट कर रही है। मैंने एक ही प्रॉम्प्ट में मेंशन किया था, अगर मैं प्रॉम्प्ट दिखाऊं तो प्रॉम्प्ट था ये: I want you to create 10 different professional grade photographs of the model in the image with the exact facial feature, clothes in different settings where she is having a photo shoot on beach, interacting with different objects like playing with ball, surfing the waves, riding a speedboat and lying down on a luxury yacht. Make sure there is no other human in the photos and she is the only subject. तो ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट था और इस प्रॉम्प्ट के ये कुछ रिजल्ट्स है जो कि हमको देखने को मिले। यहाँ पे लिटरली आप देख सकते हैं जो फेशियल कंसिस्टेंसी है बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊं तो देख सकते हैं पूरी तरीके से जो एग्जैक्ट बॉडी शेप है क्लोथ से, क्योंकि हमने मेंशन किया था कि सेम पर्सन हमको चाहिए, तो बिल्कुल सेम पर्सन हमको अलग अलग डिफरेंट पोज के अंदर गूगल ने बना के दिया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप थोड़ा सा ही फेस ऑफसेट है, इसको बिल्कुल आसानी से सिंगल क्लिक के अंदर फेस स्वैप करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं क्या क्वालिटी के इमेजेस इसने हमको दिए, ठीक। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आके तो ये एक और इमेज है, ठीक है, और इसको हम डाउनलोड करते हैं तो नेमिंग कन्वेंशंस अगेन बिल्कुल एग्जैक्टली है, फोटो नंबर 2। और फिर है ये वाली इमेज जिसमें सेम गर्ल अलग अलग चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रही है जो हमारी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये खेल रही है दूसरा गेम। और यहाँ पे कुछ और फोटो है जो कि मैं आपको डायरेक्टली जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक लग्जरी याच के ऊपर जो हमने बोला था वो, ये थोड़ी सी एक अलग फ़ोटो आ गई, लेकिन इसके बाद जो स्पीड बोट के अंदर हमने फ़ोटो दी वो, और सर्फिंग द वेव्स वाली फ़ोटो है, और एक और बीच की फ़ोटो यहाँ पे हमको मिल चुकी है। तो ये था एक और इसका यूज़ कि कैसे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स अब आप बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और कोई भी अपना फैशन ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, ये पूरे के पूरे ब्रांड्स अब चलाए जा सकते हैं पूरी ऑटोमेटेड तरीके से। और ये सारी चीज़ मैं अपनी वेबसाइट पर सिखाता हूँ जिसमें मेरे कुछ कोर्सेज रहते हैं। तो अगर आप चाहें और ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बस लाइक इस वीडियो को जरूर करना, ठीक है। और अगर मैं मेरे प्रोजेक्ट दिखाऊं इस पे जो मैंने जस्ट रिसेंटली ट्राई किया था, वो ये कि मैंने इसको सिंपली मेरी वो वाली इमेज दी थी पहली वाली, और मैंने बोला था कि एक मिस्टर बीस्ट स्टाइल का यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करके दे जिसके अंदर ये लिखना कि गूगल मिक्स बोर्ड इज गोइंग टू टेक योर जॉब, और एक सुपर हीरो की ड्रेस में मुझे बनाना। तो इसने मुझे ये बनाया। अब अगर हम सेम इमेज को सिलेक्ट करके इसको एडिशनल प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये वो भी फॉलो करेगा और इसका रेशियो जैसा आप चाहते हैं वो करेगा। जो भी एडिट्स आप इसमें करवाना चाहते हैं बड़ी आसानी से जो मिक्स बोर्ड है वो आपके लिए करेगा, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें मैंने मेरी सिंपल इसको इमेज दी थी, हालांकि ये ज़्यादा फॉलो नहीं किया। इमेज में मैंने बोला था कि मुझे 10 या 5 डिफरेंट सुपर हीरोज़ के अंदर कन्वर्ट कर। तो ये फोटोज़ बहुत शानदार लगी कि इसने मेरे को जो फेशियल कंसिस्टेंसी है वो एग्जैक्टली मैच बैठती है सुपरमैन के साथ। तो इस वाले को भी मैं डाउनलोड कर लूँगा यहाँ पे। और ये आयरन मैन के अंदर इसने कोशिश करी है लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा। हल्क में जो मुस्टैच है वो आपको देखने को मिलेगी, मेरी फोटो से थोड़ी सी चीज़ें इसने ली है। और डॉक्टर स्ट्रेंज तो एग्जैक्टली मैच हो नहीं रहा। यहाँ पे भी इसने थोड़ी सी कोशिश की है बैटमैन के अंदर, लेकिन ये सुपर हीरोज़ एक ही प्रॉम्प्ट से इसने हमको जनरेट करके दे दिया है। और अगर हम देखें तो एक और ऑप्शन देखते हैं जो यहाँ पे मैंने कभी ट्राई किया होगा, वो ये कि डायरेक्टली मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था कि अलग अलग इमोशंस के साथ मेरे फोटो जनरेट कर। तो ये थी हैप्पी, ये थी थोड़ी एंग्री। तो डिफरेंट इमोशंस के साथ फेशियल कंसिस्टेंसी, बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट को एग्जैक्टली सेम रखते हुए इसने अच्छा काम यहाँ पे हमको करके दिया है। और इनमें से जो भी फोटोज़ आप चाहें वो डायरेक्टली थंबनेल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये था गूगल मिक्स बोर्ड। अभी पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगर इस वीडियो पे आप 20 लाइक कर देते हो, जो कि बहुत ही छोटा टारगेट है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें इसके टॉप 10 बेस्ट यूज केसेस मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ नीचे कमेंट्स करें कि कौन कौन से नए टॉपिक्स है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं एआई के फील्ड के अंदर, एआई ऑटोमेशन और लेटेस्ट एआई टूल्स को कैसे आप मनी मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आप सीखना चाहते हैं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं और भी हाई क्वालिटी का कंटेंट आप तक लेके आ सकूं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और लेटेस्ट एआई टूल के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।